तुर्की में जब भूकंप आया तो पूरी दुनिया सहम गई थी। कुछ ही मिनटों में शहर के शहर तबाह हो गए थे। मलबे के नीचे लाशें दबी हुई थीं। उस वक्त भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया। तुर्की से मनमुटाव भूलते हुए मानवता के लिए भारत ने अपने कदम बढ़ाए। हमारे यहाँ से एनडीआरएफ की टीम तुर्की रवाना हुई। दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन किए। कई जवान तो बिना खाना पानी भूलकर तुर्की में हर एक जान बचाने की कवायद में लगे रहे। कई दिनों तक सिर्फ मिशन एक ही था कि हर जान बचाना है। लेकिन तुर्की ने भारत का कभी साथ नहीं दिया। हर मौके पर उसने गलत बयानबाजी की, खिलाफत की। चाहे कश्मीर का मसला हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का सवाल हो, तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ रहा। लेकिन G20 में उसका कुछ बदला हुआ चेहरा नजर आया। तुर्की ने यूएनएससी में भारत की मेंबरशिप का समर्थन किया है। ये सुनकर दुनिया चौंक गई। पाकिस्तान को तो सांप ही सूंघ गया होगा। पाकिस्तान अक्सर तुर्की की गोद में जाकर रोने लगता है। किसी भी मसले पर वो सीधे तुर्की के पास जाता है और एक नादान बच्चे की तरह शिकायत करता है। मगर आज तुर्की का ये बयान सुनकर नींद तो उसे भी नहीं आएगी। G20 सम्मेलन के बाद अक्सर भारत विरोध बयान देने वाले तुर्की के सुर इस बार बदल चुके हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। एर्दोगन ने कहा कि मैं G20 की बेहद सफल अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद देता हूं। मुझे, मेरी पत्नी और पूरा तुर्की का डेलीगेशन उसकी मेहमान नवाजी के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। एर्दोगन का यह बयान हैरान करने वाला इसलिए भी है क्योंकि वह अक्सर कई मंचों पर भारत विरोधी रुख अपना चुका है। साथ ही एर्दोगन ने कहा कि सभी गैर P5 सदस्यों को बारी बारी सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने का अवसर मिलना चाहिए। एर्दोगन एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवालों का जवाब दे रहे थे। शनिवार सुबह तक यही सबसे बड़ा सवाल सामने था कि नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन के नतीजे के रूप में साझा बयान यानी जॉइंट स्टेटमेंट आएगा या नहीं। जिस तरह दुनिया का यह सबसे बड़ा कूटनीतिक जुटान रूस यूक्रेन संघर्ष पर दो हिस्सों में बटा दिख रहा था, उससे संकेत साफ थे कि सम्मेलन के आखिरी दिन तक सहमति शायद ही बन सके। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन स्थल के दूसरे सत्र में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों के सहमत होने का बड़ा ऐलान कर दिया। यह सहमति आखिरी गेंद पर छक्का मारकर फाइनल मैच जीतने जैसी थी। अमूमन घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जारी होते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में न सिर्फ सहमति का ऐलान हुआ बल्कि कुछ ही मिनटों में पूरा घोषणा पत्र भी सामने आ गया। इस सहमति को भारत की सबसे बड़ी जीत और दुनिया के सबसे अहम कूटनीतिक घटना माना जा रहा है, जिसके व्यापक असर देखने को भी मिलेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।